महाराष्ट्र सरकार गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर यानी कि सरकारी ठेकेदारों के लाखों करोड़ों के बिलों का भुगतान नहीं कर रही, समय पर नहीं कर पा रही। इसीलिए महाराष्ट्र और विदर्भ के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर आत्महत्या करने पर विवश हो रहे हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं विदर्भ मीडिया न्यूज ग्रुप का एबीके न्यूज यूट्यूब चैनल, और हमेशा की तरह मैं आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने चुनाव जीतने के लिए कई लोक लुभावनी योजनाओं को चलाया। लाडली बहना जैसी योजनाएं चलाई गई। इसमें अरबों रुपये का निवेश किया गया और इस तरह से जो कि पैसा लाडली बहनों को दिया जा रहा है वह एक तरह से सरकार घाटे में ही चल रही है। महाराष्ट्र सरकार लाडली बहना योजना के तहत पैसा दे रही है लोगों को, लेकिन सरकारी काम करने वाले गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टरों का बिल भुगतान नहीं कर पा रही। इसकी वजह से ठेकेदार और कॉन्ट्रैक्टर आत्महत्या कर रहे हैं। इसके पहले भी कई ठेकेदारों ने बिल और कर्ज बाजारी से परेशान, बिल का भुगतान नहीं होने से कर्ज बाजारी से परेशान होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इसी कड़ी में एक नया नाम जुड़ जाता है। हैदराबाद के रहने वाले पेंचामा वर्मा, वेंकटेश्वर वर्मा, जो कि राजनगर के अपने फ्लैट में उन्होंने सोमवार को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पेंचामा वर्मा आदिवासी और लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी विभाग में कॉन्ट्रैक्टर थे। उनका सरकार पर काफ़ी बिल बाकी था, जो कि 40 करोड़ के आसपास बताया जाता है। पेंचामा वर्मा का परिवार हैदराबाद में रहता है। वह यहाँ पर अकेले ही रहते थे। उन्होंने बाजार से, मार्केट से अवैध ब्याज का काम करने वाले सूदखोरों से ब्याज पर काफी लंबी रकम ले रखी थी, इस आशा में कि आज नहीं तो कल सरकार जब उनका बिल का भुगतान करेगी तो वह ब्याज सहित इस रकम का भुगतान सूदखोरों को कर देंगे। लेकिन सरकार की ओर से बिल का कोई भुगतान नहीं किया गया और ब्याज की ये रकम बढ़ती गई। इसके साथ ही पेंचामा वर्मा पर अवैध सूदखोरों का दबाव भी बढ़ता गया। उनकी जमीन और प्रॉपर्टी रामटेक के आसपास है। इस पर अवैध सूदखोरों और सफेदपोश दलालों की नजर थी। वह पेंचामा वर्मा पर उस प्रॉपर्टी को देने के लिए दबाव डाल रहे थे। यहीं से पेंचामा उस वेंकटेश्वरा वर्मा परेशान दिखाई देने लगे और पिछले दिनों उन्होंने राजनगर में अपने फ्लैट पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस को उनका मोबाइल नहीं मिल रहा था, इसलिए मोबाइल गायब करने की साजिश की बू आ रही थी, लेकिन उनका मोबाइल किचन में सिंक के नीचे मिल गया। यह एक तरह से सरकार द्वारा करोड़ों का बिल का भुगतान नहीं करने की सजा पेंचामा वर्मा जैसे कई ठेकेदारों को मिल रही है। लेकिन इसके साथ ही नागपुर शहर में फैल रहा अवैध साहूकारी का बाजार भी आत्महत्या के लिए मजबूर करने के लिए दोषी कहा जा सकता है। अब देखना यह है कि पुलिस और प्रशासन अवैध साहूकारों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। एबीके न्यूज में आज बस इतना ही। देखते रहिए एबीके न्यूज। नमस्कार।